अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फोटोग्राफर अजहर हफीज़ और आज मैं निकला हुआ था फोटोग्राफी करने के लिए तलहार। मैंने सोचा कि आज आपके साथ आउटडोर में व्लॉग किया जाए, जिसके लिए हम तलहार बैठे हुए हैं। आज अर्ली मॉर्निंग जो लाइट थी वो बहुत अच्छी थी, सनी डे था इस्लामाबाद में और आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि फ़ोटोग्राफी की टिप्स मैं आपको बताऊंगा, उसी सिलसिले में आज मैं बैठा हुआ हूं तलहार। तलहार कहाँ पे आता है? जब हम दामने को क्रॉस करते हैं, इससे आगे आते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड में अगर हम टर्न कर जाएँ तो तलहार आ जाते हैं और राइट टर्न कर जाए तो मुनाल 5 किलोमीटर पे आ जाता है। मुनाल और डाइनो वैली वाला सारा कुछ। तलहार जो है इस ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। अगर आप तलहार आते हैं तो आप बेहतर तौर पर नया सीन देख सकते हैं। अभी हम बिल्कुल लाइव हैं और यहाँ से मोटरसाइकिल मुख्तलिफ चीज़ें गुजर रही हैं जो आपको फ्रेम में नज़र भी आएंगे। जब भी आप इन इलाकों में आएँ तो हरगज़ भी अपना बाइक या गाड़ी को ऑफ ना करें, इसके इंजन को ऑन रहने दें। अगर आप गियर से गाड़ी को निकालेंगे तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, वो गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो। तो हमेशा कोशिश करें, जैसे अभी बे आवाज़ कुछ मोटरसाइकिलें गुजरी हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था कि अपना स्विच ऑफ किया हुआ था। इसमें बाइक की ब्रेक इतना काम नहीं करती जितना गियर कंट्रोल करता है। तो जब भी आप लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए आएँ तो आपके पास 24-70 लेंस होना चाहिए ताकि आप उसके लैंडस्केप को एंजॉय कर सकें। और जब आप जाएं और ज़्यादा वाइड करना चाहते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा एक लेंस लेकर, जिसको कहते हैं 14-24। हर फोटोग्राफर के बैग में 3 लेंस ज़रूर होने चाहिए, एक 14-24, 24-70, 70-200। और ऐसे मकामात पर पहले लेफ़्ट राइट सारा देख कर बैठें ताकि सेफ्टी के जो मसाइल हैं उनका भी सद्देबाब किया जा सके। क्योंकि यहाँ पे कुछ अनासर ऐसे हैं जो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मुहतात होकर और सिक्योर जगह पर बैठें। और स्पेशली जब गाड़ी पार्क करें तो आप कोशिश करें कि आपकी गाड़ी जो है वो पहाड़ वाली साइड पे ना हो, बल्कि उसकी सामने साइड पे हो, खाई वाली साइड पे। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर पहाड़ से कोई पत्थर वगैरह गिरता है तो आपकी गाड़ी जो है वो डैमेज होने से बच जाएगी। इस इलाके में बहुत सारे मंकीज़ भी पाए जाते हैं और वो गाड़ी रुकती है तो वो समझते हैं कि शायद हमारे लिए कोई जो है खाने पीने की चीज़ देने लगे हैं, तो आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपने बेहतर ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे मंकीज़ आपको डिस्टर्ब ना करें, लेकिन आपने भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना। नवीद शेख साहब का भी शुक्रिया, उनके मुताबिक हम चीड़ के दरख्त के पत्ते इकट्ठे करने भी आए हुए थे, वो भी हमने इकट्ठे किए हैं अपने परिंदों की नेस्टिंग के लिए। तो आज हमारा मल्टीपर्पज़ टूर था जिसमें मेरी बेटी की कुछ असाइनमेंट्स थी, मैंने ख़ुद फ़ोटोग्राफी करनी थी, मैंने एक व्लॉग आउटडोर रिकॉर्ड करने थे और साथ मैंने अपने बर्ड्स के लिए, क्योंकि मैं बर्ड ब्रीडर भी हूँ और मेरी जो माई बर्ड एवरी है उसको मैं ओन करता हूँ, उसके लिए भी मैंने नेस्टिंग का मटेरियल जो है वो इकट्ठा करना था। हम कोशिश करते हैं कि उनको नेचुरल नेस्टिंग दें ताकि वो नेचर के मुताबिक रह सकें। जब भी बाहर आएँ कोशिश करें कि बाहर कागज़, गंद, कूड़ा ना फेंकें ताकि माहौल साफ़ रहे और आप इस माहौल को एंजॉय कर सकें। देखते रहिए मेरे साथ और मैं आपको अभी और जगह भी दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।